बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन। कमाल हो गया जी। और मैं इमरान खान साहब का एज ए क्रिकेटर तो फ़ैन था ही, क्योंकि ज़ाहिर है वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे, वाहिद वर्ल्ड कप। तो हमेशा मैं उनका मोतरफ़ रहा हूँ। लेकिन आज मैं उनकी जो पॉलिटिकल हिस्स है या जो पॉलिटिकल उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है उसका भी फ़ैन हो गया हूँ। कमाल कर दिया, मैं कहता हूँ जी, उड़ा के रख दिया उन्होंने। और क्या कमाल चालाकी, मक्कारी और अय्यारी के साथ उन्होंने आइन को इस्तेमाल करते हुए, आइन का जो आर्टिकल 5 है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को चारों शाने चित कर दिया। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि जी हमारी जो सहरी है वो तो नए पाकिस्तान में हुई थी, अफ्तारी जो है वो पुराने पाकिस्तान में होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो जहाज़ लैंड करना था पुराने पाकिस्तान में, वो जहाज़ जो है वो फ़िलहाल मुशर्रफ साहब के जहाज़ की तरह जो है उसको हवा में रोक दिया गया है। और या ज़िया-उल-हक साहब का जो जहाज़ तबाह हुआ था, मेरा ख्याल है शायद वो जहाज़ हवा में तबाह कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वो तो वज़ीर आज़म बरकरार हैं, लेकिन उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। ठीक है, ख़ासकर जो नेशनल असम्बली है वो तहलील हो चुकी है। तो इस वक्त कैबिनेट कोई नहीं है, इस वक्त वज़ीर कोई नहीं है, सब साबिक हो चुके हैं। अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। ठीक है, यानी बॉल जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है और वहाँ से फ़ैसला आना है कि ये जो डिप्टी स्पीकर ने अचानक आनन फानन चश्मे ज़दन में पलक झपकते में जो इन्होंने एक रूलिंग दी है, वो रूलिंग दुरुस्त है या गलत है। अभी तो फ़िलहाल ज़ाहिर है पीटीआई वाले एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, वो उनको एक पीरियड मिल गया है, इसको जो भी कह लें हनीमून पीरियड, जो भी, वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और तब तक करते रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं फ़ैन हो गया उनका, वाकई इसलिए कि उन्होंने एक तो ये कि मैं कहता था अक्सर कि जी जो खिलाड़ी है ना इमरान खान कप्तान, ये आखिरी बॉल तक लड़ेगा। 172 रन भी चाहिए ना एक बॉल पे, तो वो कहेगा अपने खिलाड़ियों को कि हम जीतेंगे। वो अंदर आपको मैदान में इंगेज रखेगा। ठीक है। और एक छोटी सी साथ में और बाद में मैं ये कहता था कि जब कोई ऐसा शख्स जिसको हार बर्दाश्त नहीं होती ना, जो जिसको हारना नहीं आता या जो हारना जिसने सीखा ना हो, क्योंकि ये खुद कहते थे खान साहब के जी हार जो है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। इस तरह की बातें कई दफ़ा हुई हैं, हारता नहीं है खिलाड़ी और कप्तान जो है वो डट के खड़ा रहता है। तो वो जो शख्स जो कि जिसने हारना ना सीखा हो ना, वो फिर हार बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अगर उसको नज़र आ जाए ना कि मैं हार रहा हूँ या हार चुका हूँ, तो वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करता है, वो ये करता है जो मैंने कुछ दिन पहले भी लिखा था कि वो पिच उखाड़ देता है। ठीक है, तो खान साहब ने इस वक्त ये किया है कि भाई ना मैं खेलूँगा ना मैं खेलने दूँगा। फ़िलहाल वो खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने खुद नहीं खेल रहे, वो खेल रहे हैं और वो टिका के खेल रहे हैं। वो सबसे खेल रहे हैं, कौम से भी खेल रहे हैं, वो आइन से भी खेल रहे हैं और कानून से भी खेल रहे हैं। अब आइन और कानून, हाँ एक और चीज़, वो जो न्यूट्रल फैक्टर है उससे भी खेल रहे हैं, सही वाला खेल रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मैं फ़ैन हो गया इमरान खान का, क्योंकि भाई कमाल इस बंदे ने जो है ना वो एक सियासी तदब्बुर का मुजाहरा किया है। पता नहीं कहाँ से ये आ गई है, लेकिन आई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज वो लोग जो बड़ी बातें कर रहे थे ना कि जी वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो मैं कहता हूँ चारों शाने चित हो गए जी, उनको बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, असल बात ये है, उसकी तरफ आते हैं कि इसके जो नताइज हैं वो क्या होंगे। क्योंकि एक तो पता है सबको कि खान साहब जो हैं वो डट जाते हैं तो डट जाते हैं। उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ठीक है ना, जाहिर है उनका ये प्लान था, ये प्रॉपर पूरा एक प्लान था। और कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे हालांकि ये लिखा भी था, सच्ची बात बताऊं मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि कौन सा आइन का आर्टिकल इस्तेमाल करते हुए ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको, आप जाके फेसबुक पे भी मेरे देख सकते हैं, मैंने लिखा था कि जी 3 ऑप्शन है खान साहब के पास, इस्तीफ़ा, अदम एतमाद और तीसरी ये कि वो कोई भी, ख़ासकर ख़त का जो, ये जो ख़त जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार, इस ख़त का बहाना बनाकर वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास को मुलतवी करा सकते हैं। और वही हुआ। ठीक है, मैंने लफ्ज़ एमरजेंसी का यूज़ किया था उसमें कि जी एमरजेंसी लग सकती है, लेकिन इस तरह की एमरजेंसी लगेगी ये समझ में नहीं, ये मुझे भी नहीं पता था, सच्ची बात है। और ये आइन का आर्टिकल इस्तेमाल होगा ये भी मेरे इल्म में नहीं था, शायद मेरे अलावा किसी के भी इल्म में नहीं था। और मैंने जब ये लिखा था कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी हो सकता है, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल भी की और उन्होंने कहा कि यार बात में दम है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है। तो मैंने कहा था कि मुझे ये नहीं पता कि ये पॉसिबल कैसे है, कोई ना कोई बहाना बनेगा ज़रूर, ख़त का ही बहाना बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए आइनी तौर पर ही बात सामने आएगी और वो आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कहा जैसे खेल रहे हैं खान साहब ना आइन के साथ,
अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें हेयरिंग होगी, उसमें वो फ़रीक़ों को नोटिस जारी हो गए हैं, सदर मुमलिकत भी उसमें जो है उनको नोटिस हो गया है, इमरान खान साहब को हो गया है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सबको। तो वो आएंगे, वजाहतें भी देंगे, बताएंगे कि हाँ जी ये अपने वकील के थ्रू, जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर वजाहतें देंगे। ये मामला थोड़ा सा हो सकता है अब चले, अभी अचानक एकदम ज़रूरी नहीं है कि इसकी रूलिंग जो है ना वो आ जाए, क्योंकि यहाँ मामला है गद्दारी का। गद्दारी आपको पता है हसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर जो बुनियाद बनाई गई है आइन का आर्टिकल 5 के जी ये गद्दारी है, अगर आप किसी बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाते हैं और हुकूमत को गिराते हैं या प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं, तो ये गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। तो आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर या उसकी जो बुनियाद रखकर ये आर्टिकल 6 लगवाएंगे। अच्छा जी, हालांकि अपोजिशन कह रही है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आइन तोड़ा है, या स्पीकर साहब जो हैं डिप्टी स्पीकर उन्होंने आइन तोड़ा है, तो इसलिए आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए। अब ये एक पिंग पोंग जो है ना मामला ये चलता रहेगा इधर से उधर, लेकिन सारी जो नज़रें निगाहें हैं ना वो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो क्या फ़ैसला सुनाती है, और बड़ा अहम फ़ैसला होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होना है। क्योंकि अगर वो रिवर्स कर भी दे, कहे कि नहीं जी ये तो फ़ैसला गलत था, तो सबसे बड़ा सवाल जो वहाँ पर होगा वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि अच्छा ये साजिश थी, बैनुल-अक़वामी साजिश थी हुकूमत गिराने की या हुकूमत को हटाने की, तो और ख़ान साहब को हटाने की, तो जवाब आएगा जी बिल्कुल थी। तो फिर सवाल होगा कि जो तहरीक अदम एतमाद थी वो तो चलें आपने एक जो भी एक वजह है वो बताकर आपने मुस्तरद कर दी, ख़त्म हो गई बात, ठीक है, साजिश जो है वो रोक लिया आपने। ये आपने जो हुकूमत है यानी जो असम्बली है, असम्बली वो क्यों तहलील की है? तो जो असम्बली है वो तो खान साहब ने खुद तहलील कर दी। तो ये सवाल होगा कि अगर वो बैनुल-अक़वामी साजिश थी और उस साजिश के तहत वो हुकूमत ख़त्म करना चाहते थे, तो तहरीक अदम एतमाद तो ठीक है आपने मुस्तरद कर दी, लेकिन आपने हुकूमत को क्यों ख़त्म किया, आपने असम्बली क्यों तहलील की? ये आने वाले दिनों में सवाल होगा ये, और बड़ी शिद्दत के साथ ये सवाल होगा। अब ये देखना है कि वो कानूनी टीम और कानूनी माहिरीन जो खान साहब को यहाँ तक लेकर आए हैं कि उन्होंने जो है वो पूरा एक समझ लें कि वो एक जाल बुना है या आर्किटेक्ट है वो इन तमाम चीज़ों के, और बड़ी कमाल महारत के साथ जो है वो उन्होंने फ़नकारी दिखाई है कि वो यहाँ तक लाएँ। अब वो फिर इसका क्या जवाब देते हैं। बहरहाल एक तरफ तो ये है कि इस वक्त जो PTI का कैंप है या जो सपोर्टर्स हैं उनके या वोटर्स हैं वो तो बहुत खुश हैं। हालांकि जब हम क्रिकेट खेलते थे अपने ज़माने में तो होता ये था कि किसी आप दूसरे के जगह पर या ग्राउंड में मैच खेलने गए हैं, उस टीम ने बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद वो कोई भी बहाना बना के कहती थी कि जाओ जी हम नहीं खेल रहे, यहाँ से निकलो हमारे ग्राउंड से, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी। तो उसमें ज़ाहिर है वो जो उनके सपोर्टर थे वो खुश होते थे, वो तालियां बजाते थे, हंसते थे, आवाज़ें कसते थे, और खामोशी के साथ जो है दूसरी टीम को निकलना पड़ता था। और वो ऑपोजिशन के साथ हुआ है, जो मर्जी कर लें, जिस तरह भी कर लें, लेकिन उनको निकलना पड़ा, और उनको ज़ाहिर है हार तस्लीम नहीं की, लेकिन वक्ती तौर पर तो उनको ज़ाहिर है शिकस्त हो गई है, हार मिल गई है। तो दूसरी तरफ जो आइनी माहिरीन है, क्योंकि जितने भी आइनी माहिरीन से बात हुई है ना, चाहे वो शाह खबर साहब हों, चाहे वो अहमद बिलाल महबूब साहब हों, चाहे वो जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हों, ये सारे बड़े नाम हैं, इवन एतजाज़ हसन साहब, उन सब का एक ही जो है वो मानना है, एक ही बात है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्पीकर ने रूलिंग दी है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो अगर आप सेंसिबल तरीके से सोचें ना, सेंसिबल तरीके से, ये नहीं कि जी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें अपने इदारों को मजबूत करना है, इदारों ही को मजबूत करना चाहिए, शख्सियात को मजबूत नहीं करना चाहिए कि हम डिपेंडेंट होकर बैठ जाएं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर किसी ऐसे लीडर का जिसको आप मानते हैं उसका इंतकाल हो जाए, ठीक है, नेचुरली कोई इंतकाल हो जाए, तो क्या ख़त्म दुनिया है, पाकिस्तान बैठ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आगे बढ़ना है, तो इसलिए आपने सिस्टम को मजबूत करना है। तो यहाँ वो लोग जो सेंसिबल बात कर रहे हैं, जो आइनी और कानूनी तरीके से बात कर रहे हैं ना, वो यही कहेंगे कि जी सिस्टम को बचाना चाहिए था, ना कि शख्सियत को बचाना चाहिए। और बहुत सारे जो लेसन्स हैं ना वो खान साहब को इसमें मिल गए हैं, जिनमें से एक लेसन तो यही है कि जी वो आइंदा इलेक्टेबल्स को ना लें, और जो नए गवर्नर पंजाब उन्होंने बनाए हैं ना उमर चीमा साहब, वो उन्होंने एक लेसन लेते हुए बनाया है कि आइंदा वो इधर उधर के लोग ना लें और वो अपने ही लोगों को संवारें। लेकिन बहरहाल कुछ मामलात में, बहुत सारे मामलात में देर हो चुकी है। आने वाले दिनों में एक और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, वो ये कि जो बैनुल-अक़वामी साजिश है ना वो होती है और हुई है माजी में, ठीक है, पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान के अलावा कहीं हुई है, ये सारे मैं डिटेल के साथ जो दोबारा हाजिर हूँगा। फ़िलहाल आप बकौल इमरान खान के कि संडे को एंजॉय करेंगे तो आप लोग एंजॉय कीजिए, आने वाले दिनों में ये मामला अभी चलते रहेंगे। फ़िलहाल खान साहब अपनी सीट पे बराजमान हैं और उन्होंने
एक गेंद से तो क्या 3 विकेटें उड़ानी थी, उन्होंने जो है ना वो पूरी की पूरी पिच ही उखाड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जाओ भाई, मैं खेलने नहीं दूंगा, खुद मैं खेलता रहूँगा, तुम लोगों को मैं खेलने नहीं दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।